हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी मैथमेटिक्स और उसमें एक बुक चालू किए थे मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए ये बुक चालू हुआ है जिसका नाम है मैट्रिसेस और इसका लिखेंगे मैट्रिक्स ना। ये बिल्कुल अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग ये दिया हुआ है। जैसे हम लोग अगर बात करेंगे बीएससी ए पार्ट 1, ठीक है, या पार्ट 2 या पार्ट 3, तो अभी हम लोग एनटीयू हो गया, रांची यूनिवर्सिटी हो गया, जितने भी झारखंड यूनिवर्सिटी है वो बीएससी पार्ट 2 में दिया हुआ है और सेमेस्टर ये 3 का बुक है। ठीक है, सेमेस्टर 3 का बुक है। कहाँ पे देखिएगा कि पार्ट 1 है और पार्ट 1 में आपका ये दिया हुआ है मैट्रिक्स। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको देखें और क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। मैट्रिक्स और पढ़ रहे थे इसमें एक हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो कंटिन्यू क्लास को हम आगे चालू करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, हार्मिटियन एंड स्क्यू हार्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, दो चीजें मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का हम लोग केवल डिफिनेशन देखेंगे। डिफिनेशन देखने के बाद एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और वो कॉम्प्लेक्स के कंडीशन में रहता है। बात समझ में आ रहा है? इसमें हम लोग पहले नंबर 1 दे देते हैं। नंबर 1 हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, हार्मिटियन मैट्रिक्स ना। इसके बारे में हम लोग टोटल चीजें पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखेंगे अ कॉम्प्लेक्स ना, देखिए अ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा कॉम्प्लेक्स कराना चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा Z इक्वल टू जेड आई जेड, ऐसे एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर क्या आना चाहिए, सेम टू सेम ऑर्डर आना चाहिए, जिससे नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो आना चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, सेड टू बी, यहां से लिखेंगे हार्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, इफ जेड इक्वल टू, जेड के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, स्टार देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये चीजें हम लोग लिखेंगे। जेड इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, जेड स्टार देंगे। इसके बारे में धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। हो गया। एक इसमें खास बात है कि जो डायगोनल एलिमेंट होता है हमेशा रियल पार्ट का होता है ना। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, एक इमेजिनरी होता है और दूसरा क्या होता है, रियल पार्ट होता है। तो पहले वाला हम लोग रियल बोलते हैं, दूसरा वाले को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो इसका डायगोनल जो एलिमेंट होता है तो हमेशा क्या रहेगा, रियल। द डायगोनल elements consist of real part, हमेशा क्या आना चाहिए, रियल पार्ट ऊपर में। समझ में आ रहा है? अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, फोर हार्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे जेड स्टार इक्वल टू क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए, यही काम लिखा हुआ है। ठीक है, अब जेड स्टार के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे यहाँ पे आप लिखिएगा जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड इक्वल टू हम लोग जेड का ट्रांसपोज करके क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। जेड का मतलब पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद फिर क्या करेंगे, उसका कंजुगेट निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कंजुगेट निकाल करके क्या निकालेंगे, जेड बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब इस वाले को हम लोग अगर कंजुगेट करते हैं, ठीक है, अरे ट्रांसपोज करते हैं, तो फिर से ये क्या आ जाएगा, देखिएगा ट्रांसपोज का फिर से क्या आ जाएंगे,
ट्रांसपोज आएगा, इसका मतलब जेड का ट्रांसपोज इक्वल टू, दो बार ट्रांसपोज करने के बाद कौन सी मैट्रिक्स बनता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दो बार ट्रांसपोज करने के बाद सेम टू सेम मैट्रिक्स मतलब ये आ सकता है, ठीक है। तो यही बात है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे या तो कंजुगेट निकालेंगे, दोनों क्या आना चाहिए, सेम आता है, यही लिखा हुआ है, समझ में आ जाना चाहिए। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स ए मान लेते हैं। कौन सी मैट्रिक्स मानेंगे, ए मानेंगे यार, जेड इक्वल टू भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इसमें हम लोग रियल पार्ट को हमेशा डायगोनल में डालेंगे ना, जैसे ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आवेटा हो जाएगा। उसके बाद 3 प्लस क्या है 4, समझने वाला चीज है, डिफिनेशन पूछा है 2010 में, 2 नंबर का दोनों पूछा हुआ था नहीं। ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आवेटा, 3 माइनस 4 आवेटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा ये 3, 4 माइनस 5 आवेटा, ये हो जाएगा 4 प्लस 5 आवेटा, और ये हो जाएगा मान लो कि 4 हो गया। ये 3 into 3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। चाहे तो इसको हम जेड बराबर ही एक मैट्रिक्स मान सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब ये बोला क्या है कि आप दोनों मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालिएगा, ठीक है। ट्रांसपोज कर लेते हैं इसको, ट्रांसपोज करेंगे और कंजुगेट निकालते हैं तो दोनों हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल। जैसे इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज कहने के मतलब क्या आएगा, 2 माइनस 3 आवेटा, 3 प्लस 4 आवेटा, यहाँ पे 2 प्लस क्या आ जाएगा 3 आवेटा ना, ये आ जाएगा 3, इसमें कितना आ जाएगा 4 प्लस 5 आवेटा, इस वाले को 3 माइनस 4 आवेटा, 4 माइनस 5 आवेटा, और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये क्या हो गया, ट्रांसपोज आ गया। अब इस मैट्रिक्स के हम लोग क्या करेंगे, कंजुगेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कंजुगेट, मतलब जेड बार निकालेंगे। तो इस वाले मैट्रिक्स को निकालना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये निकालेंगे। ये कितना आ जाएगा 3, 2 प्लस क्या आ जाएगा 3, अच्छा 3 प्लस क्या आ जाएगा 4 आवेटा, 2 प्लस क्या आ जाएगा 3 आवेटा, क्योंकि ये क्या है, अच्छा ये एक मिनट ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा प्लस, ये 3 हो जाएगा, 4 प्लस आ जाएगा, अच्छा ये 3 माइनस 4 आवेटा आ जाएगा, इसमें क्या करेंगे 4 माइनस 5 आवेटा 4। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा प्लस ना हो जाएगा उसके ऊपर जम किए। अच्छा ए ऊपरला में क्या करना है कंजुगेट, अच्छा इसमें हम कंजुगेट कर रहे थे तो ये प्लस हो जाएगा ना, और ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये एक मिनट, इसको करना है ना, प्लस है तो माइनस, ये भी क्या आ जाएगा, अच्छा इस वाले को करना है, हम इसको देख करके कर लेंगे, ठीक है। सेकंड वाला में अच्छा इस वाले में क्या है देखिएगा, ये माइनस है तो ये क्या होगा प्लस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बाकी चीजें सही है, ठीक है। अब हम दोनों मैट्रिक्स का मिला करके देखे हैं कि 2 है, 2 माइनस 3 आवेटा है, और यहाँ पे 3 प्लस 4 आवेटा है, दोनों क्या मतलब इसका C1 और इसका C1 इक्वल है, इसका C2 और इसका C2 भी देखिए इक्वल है, इसका C3 और इसका C3 क्या है, इक्वल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाँ बात सही है कि किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, डायगोनल में रियल नंबर होना चाहिए, तब समझेंगे कि जेड का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, जेड का बाहर निकालते हैं तो दोनों क्या होता है, इक्वल। मतलब ट्रांसपोज और कंजुगेट हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है। नोट करेंगे इसको। देखिए हम लोग दूसरा लिखे हैं, जैसे आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े होंगे, सेम टू सेम वही है, ठीक है। थोड़ा सा चेंजिंग है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में लेना रहता है। ये बोला क्या है, दूसरा है कि आपका स्क्यू हार्मिटियन मैट्रिक्स। स्क्यू हार्मिटियन मैट्रिक्स होता क्या है कि आप कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जेड इक्वल टू इतना है, इस सेट को भी क्या हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको स्क्यू लगा देंगे, आगे क्या लगा देंगे, स्क्यू। ये थोड़ा सा चेंज करेंगे कि अगर जेड का स्टार निकालिएगा तो आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, आगे क्या लग जाएगा, माइनस। इसमें डायगोनल एलिमेंट चेंज होता है क्योंकि ऑल देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सभी जो डायगोनल एलिमेंट रहता था वो 0 होता था, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। चलिए हम डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर हम जेड इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस जेड
बार होना चाहिए, यही चीजें होना चाहिए। ठीक है, इसका कंजुगेट वगैरह जो भी है इसमें देख लेंगे। सिंस चाहे लेट मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, जेड इक्वल टू ए प्लस आ बेटा बी लिखिए, ऐसा इसका जेड बार लिखेंगे तो ए माइनस क्या आ जाएगा आ बेटा। ठीक है, अब डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा देखिएगा, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, तो सिंस लिखेंगे कि जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे बाय डेफिनेशन, बाय क्या होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देखते हैं कि डायगोनल एलिमेंट आपका 0 होता है या क्या होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जेड का वैल्यू कहने का मतलब a प्लस आ बेटा b है, और जेड कंजुगेट इसका a माइनस आ बेटा b इक्वल टू 0, ये बिल्कुल क्या होकर कट गया। इसको जोड़िएगा तो 2a इक्वल टू 0 आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू a बराबर कितना आने वाला है 0। इसका मतलब ये 0 आ जाएगा, तो इसका डायगोनल जो एलिमेंट्स होगा वो सभी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें इसको हटा दें। देखिए जेड का ऊपर में स्टार है, तो कल हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, ए का स्टार इक्वल टू क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके कंजुगेट निकाला जाता है या कंजुगेट निकाल के ट्रांसपोज किया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना, ये चीजें आप बिल्कुल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, यहाँ पे लिखेंगे दी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दी, कौन सी मैट्रिक्स है आप लिखेगा स्क्यू ना हार्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स हो जाएगा, क्या हो रहा है इज, अब यहां से देखेंगे आइदर 0 और क्या होगा योर इमेजिनरी होगा। ठीक है, इसको हम लोग समझ जाएंगे, चलो नोट करेंगे। अब इसमें हम लोग थोड़ा एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल देखिए कैसे लिखेंगे, ई बराबर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को क्या बना देना है 0 बना देना है, तो जिससे हम इसको 0 लिख दिए। 3 प्लस क्या हो जाएगा 4 आवेटा हो जाएगा, इसमें 4 माइनस क्या होगा 5 आवेटा हो गया। ठीक है, ए क्या हो गया आपके पास R1 हो गया। इसमें हमने क्या किया -3 प्लस 4 आवेटा लिख दिए, इसका क्या होगा 0 आ जाएगा, और इसमें लिखेंगे 3 प्लस क्या आ जाएंगे 2 आवेटा आ जाएगा, लिख सकते हैं ना। चलिए a माइनस 4 माइनस 5 आवेटा हो जाएगा होगा, इसमें क्या लिखेंगे -3 प्लस 2 आवेटा, और ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये 3 इंटू 3 का। चलिए इसको हम जेड का ले लेते हैं, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आप ले सकते हैं। इस जेड का हम पहले क्या करते हैं कंजुगेट निकालते हैं, क्या निकालेंगे कंजुगेट निकालेंगे, कंजुगेट निकाल के कंजुगेट ही इसका है, कंजुगेट निकालेंगे 0, इसका क्या आ जाएगा कंजुगेट 3 माइनस 4 आवेटा, इसमें क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 आवेटा आएगा ना। इसमें कितना आ जाएगा जी, इसमें बताएंगे थोड़ा, प्लस कर दिया 3 माइनस 4 आवेटा, एक प्लस आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना 0 a माइनस 3 माइनस 2 आवेटा आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 आवेटा, और ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये आपका स्टार है, इसके बारे में समझना है ना, ये थोड़ा अलग रखेंगे। स्टार कहने का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, अभी जस्ट लिखवाए थे कि जेड स्टार, एक इसको कंजुगेट हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये बोल देते हैं। अब इसका हम लोग क्या करेंगे जेड का एंड क्या निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा 0 आएगा 0, इसको माइनस कॉमन कर दे क्या, थोड़ा माइनस को कॉमन करना पड़ेगा ना, तभी ना बनेगा, इसमें माइनस थोड़ा सा कॉमन कर लो। आप इधर लिखिए तो उसको मिटाना होगा फिर से, आप लोग बंद करके रखते हैं इसको। देखिए पहले
इसमें से हम लोग माइनस कॉमन कर लिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, केवल देखिए इसमें माइनस कॉमन करना है, जिससे माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो दोनों माइनस में हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। सर क्या करें, मैट्रिक्स है तो माइनस कॉमन किए, बाकी एलिमेंट को लिखिए, फिर z इक्वल टू इस मैट्रिक्स को उठा लिए और इसका ट्रांसपोज कर लिए। ट्रांसपोज करने के बाद मतलब जो R1 है वो C1 बनेगा, R2 C2 बनेगा और R3 क्या बनेगा, C3 बनेगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का हमने देखा दोनों का एलिमेंट सेम टू सेम है ना। ए क्या लगल है, माइनस, तो माइनस रखे और इसका लिख दिए Z1। दोनों हमेशा क्या आता है, इक्वल, लेकिन साइन क्या आता है, चेंज आता है। तो कोई भी अगर मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका हम कंजुगेट निकालेंगे और ट्रांसपोज निकालेंगे। दोनों इक्वल होते हुए माइनस दिख जाए तो हम कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे, कि इसकी आर्बिट्रियल मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रहा है, जल्दी भी नोट करेंगे बात नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज में 3 लिखा हुआ है। पहला प्रश्न ये बोला है कि इफ ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया है। देख रहे हैं दोनों का एलिमेंट सेम है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें दोनों क्या है, इक्वल है। इसमें 6 है, इसमें भी क्या है, 6 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। ये बोला क्या है, बाकी चीजें आप देख लीजिए। बोला द वैल्यू ऑफ, पहले ए बी मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जी। फिर बोला है कि बी का ट्रांसपोज करके ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ए का ट्रांसपोज करके बी के साथ और दोनों का ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कीजिए, उसका वैल्यू क्या आएगा ना। हाँ, आप सॉल्व बिल्कुल कर लेंगे। पहले देखिए गिवन दैट में लिखेंगे ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है जिसका 1 है 3 0 2 5 है, और बी का मैट्रिक्स मेरे पास क्या है कि 3 1 2 0 4 3 है। ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स के हमने ट्रांसपोज कर रखा 1 3 2 1 0 5 आएंगे, समझ में आ रहा है ना। चलिए, और ये बी का ट्रांसपोज हमने कर रखा तो 3 -2 और 4 आया, 1 0 3 आया, ए आ गया। जैसे पहले में पूछा है कि ए बी का मल्टीप्लाई क्या होगा, अब देखिए यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करना चालू कर देंगे। ए बी का वैल्यू देखिए, पहले ए का रखे 1 3 2 1 0 5 हो जाएगा, और बी का वैल्यू 3 1 -2 0 4 3, ये आ गया। पहले हम लोग मल्टीप्लाई कैसे सीखते हैं कि इस R1 को C1 में गुना करना है। जैसे 1 गुने 3 कर लेंगे तो 3 मिलेगा, अच्छा 3 गुने माइनस तो -6 मिलेगा, ये प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, और 4 गुना की क्या होगा, 8 होगा। इस वाले को उठाकर इसमें गुना करेंगे तो ये 1 हो गया, 0 हो गया, 3 गुना के 6 आ जाएगा। इस वाले को हम लोग इसमें गुना करेंगे, 1 गुने 3 3, 0 गुने -2 0, 5 चौका 20 हो जाएगा। अब इस वाले को गुना करेंगे इसमें, 1 × 1 1 0 × 0, ठीक है, और ये 5 3 15 आ जाएगा। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये 5 आ गया। इसमें देखेंगे कितना आया, 7, इसको देख लीजिए 23, और इसको देख लीजिए 16। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ये मिल गया आपके पास ए बी। उसके बाद बोला क्या है कि बी डैश ए डैश निकालना है, तो यानी कि पहले बी डैश उसके बाद ए रखेंगे। बी डैश कहने का मतलब क्या मैट्रिक्स है भाई, 3 -2 4 1 0 3 है। ए का वैल्यू कितना है, अच्छा बी डैश का वैल्यू यहाँ पे है, और ए का वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, कने है ए का वैल्यू यहाँ है ना, 1 3 2 1 0 5। चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा इसमें एलिमेंट कितना है, 3 है। इसका केवल R1 में एलिमेंट कितना है और R2 में एलिमेंट कितना है, 2, तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, होगा क्या। जैसे आप मल्टीप्लाई बोलिए सर 3 × 1 कर लीजिए, चलो भाई हम कर लेते हैं, बीच में प्लस होता है, -2 × 1 कर लीजिए, चलिए भाई हम कर लेते हैं, लेकिन 4 इसके एलिमेंट के साथ जाएगा, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि R1 में 3 एलिमेंट और C1 में 2 एलिमेंट है, मल्टीप्लाई करना संभव
नहीं है, डेट इज इक्वल टू नॉट पॉसिबल इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है कि बी का ट्रांसपोज इनटू ए निकाल दे, ठीक है। चलिए दूसरी बात क्या है, इसमें देखेंगे थर्ड वाले पॉइंट पे जाते हैं। ए डैश क्या लिखा है भाई, ए डैश कहने का मतलब ट्रांसपोज। ए डैश का वैल्यू क्या है, 1 1 है, 3 0 है और 2 5 है। बी का वैल्यू कितना रख रहा है, 3 1 2 0 4 3। इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे ना, देखिएगा R1 में कितना एलिमेंट है भाई, R1 में कितना एलिमेंट है, 2, और C1 में कितना एलिमेंट है, 3। अब बताइए ये इक्वल है का, नहीं है, इक्वल नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना। जैसे आपको देखिएगा 1 गुने हम 3 कर लिए, बीच में प्लस, 1 गुने क्या करेंगे, -2 कर लेते हैं। लेकिन ये बताइए 4 तो बच गया ना, तो सीधी सी बात है, अगर आपको पकड़ना होगा तो लिखिएगा कि R1 में 2 एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। और इसमें देखिएगा C1 में आपका कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है ना, चलिए एलिमेंट्स है। और ये क्या है, इक्वल नहीं है, मतलब 2 नॉट इक्वल टू 3, ए इक्वल नहीं है, इसलिए ए डैश बी इज क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अगला बात करते हैं, क्या है, बी डैश ए डैश, हाँ जी बी डैश ए डैश होगा, इसका वैल्यू हम लोग लिखा। अच्छा सीधी सी बात है कि फॉर्म ऐसे आप कर लीजिएगा, बी डैश का वैल्यू कितना है, ये देखिएगा 3 -2 4 है, 1 0 3 है। ए डैश का वैल्यू कितना बन रहा है, 1 3 2 1 0 5, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लो भैया, तो इस वाले में देखिए 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। जैसे 3 × 1 3 इंटू -6, 4 गुना के 8 आएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 + 0 5 चौका 20 होगा। इसको अब देखिएगा R2 को C1 में 1 0 6 आ जाएगा, 1 0 + 5 ये 15। आप इसको बिल्कुल जोड़ लेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 5, इसमें कितना आएगा 23, ये कितना आएगा 7, इसमें कितना आएगा 16, ये आंसर आ जाएगा जी। बात समझ में आ रहा है। और भी आपको अगर समझना है तो ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, बी ए का ट्रांसपोज होता है, बी ट्रांसपोज ए इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज। और ए बी का आप निकाले होंगे तो 5 7 23 और 16, इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो 5 23 7 और 16 आएगा। समझ में आ रहा है ना, क्या आप लोग देख रहे हैं, इसको फार्मूला हम लोग लगा दिए हैं और में, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कीजिए, चाहे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करके देखिए तो दोनों क्या आता है, इक्वल होता है। इसलिए हमने पहले ये भी निकाला था। इसमें एलिमेंट देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, मल्टीप्लाई नहीं होने पाएगा। इसमें देख रहे हैं कि R1 में 3 एलिमेंट था, इसमें C1 में 2 एलिमेंट है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि इसका मतलब मान संभव नहीं है निकालना। तो आप इसको नोट करेंगे। उसके बाद नंबर 2 देखते हैं ना, हम लोग इसको सोल्व करेंगे ना। पहले बात को समझ लीजिए, ए एक मैट्रिक्स है, ए एक क्या है, मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बोला है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सीन से लिखेंगे, सीन्स देखिएगा, ए इज अ कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देन क्या होता है भाई, इसकी ट्रांसपोज इक्वल टू ये होता है, क्योंकि डिफिनेशन से ही क्लियर होता है। कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वो चेंज होता नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि के ए एक मैट्रिक्स होगा और वह मैट्रिक्स कौन सी होना चाहिए, सिमेट्रिक। देखिए थोड़े देर के लिए लीड मानते हैं कि x बराबर के ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि के क्या होगा,
स्केलर होगा, मतलब कोई नंबर हो सकता है 1 2 3 4। स्केलर में एक स्केलर नंबर है, जिसे स्केलर है तो इसका ट्रांसपोज तो नहीं होता है। तो अब इस मैट्रिक्स को हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कहता है कि पहले इस मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज तो करके देखिए, तो के ए डैश, ठीक है। अच्छा, नंबर का कोई ट्रांसपोज नहीं तो होता है, हम के ए का डैश लिख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए एक्स डैश इक्वल टू के हो गया, ए डैश इक्वल टू क्या है, ए। अब हम लोग इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज किए लेकिन कोई परिवर्तन हुआ नहीं, तो इसलिए क्या लिखेंगे, एक्स बराबर ए ई क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया, समझ में आया, आ गया। देखिए और भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। लेट मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एकदम सिंपल सा मान लेते हैं, चलिए ए 4 ए है, मैट्रिक्स है, या इसको हम लोग 5। ये मैट्रिक्स कैसा है, ए मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक है। इसका हम लोग ट्रांसपोज भी करेंगे, ट्रांसपोज करने पर कोई परिवर्तन होगा नहीं। जैसे ए डैश इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 3 3 5 कर लिए, दैट इज इक्वल टू ए डैश बराबर ए ही आ गया। हाँ, तो पहले तो ये करना था कि सिमेट्रिक होना चाहिए, ऐसा मैट्रिक्स हम लोग लेंगे। उसके बाद बोला है के ए क्या होगा, तो लेट मान लेते हैं कि एक्स बराबर, देखिएगा एक्स बराबर के ए होगा ना। अब यहाँ से हम लोग एक्स बराबर एक के हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 2 3 3 5, के से गुणा करके एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे। अरे बात समझ में आ रहा है जी मोहन, समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं करना है भाई। ए मैट्रिक्स ऐसा लेना है, हम अपने मन से कोई भी मैट्रिक्स लेंगे, 2 × 2 का, 3 × 3 का, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, और वह मैट्रिक्स हमेशा कौन सी मैट्रिक्स दिखना चाहिए, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में डायगोनल चेंज नहीं होगा, डायगोनल कुछ लेंगे और ये दोनों का सेम ले लेते हैं, ताकि इसका ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स मिलना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि के ए भी एक मैट्रिक्स है, तो इसलिए लेट एक्स बराबर के ए मान लिए, ए का वैल्यू हमने इसमें पुट करके के से गुना कर दिए। अब इस मैट्रिक्स को चेक क्या करना है, सिमेट्रिक, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो जैसे आप इसको ट्रांसपोज कर लिए, तो ये क्या आ जाएगा, 2 के ए कितना आ जाएगा, 3 के ए कितना आ जाएगा, 3 के, और ये कितना आएगा, 5 के आएगा। समझ में आ रहा है ना। फिर से हम लोग देखें कि इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में कोई अंतर नहीं है। x बराबर ये ही ना, के ही ना है। अगर आप k को गुना बाहर निकालते हैं तो 2 3 3 और क्या आ गया, 5 आ गया, तो डैश इज इक्वल टू एक्स डैश इक्वल टू क्या आएगा, k, और इसका वैल्यू देखिए क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे a लिखेंगे। देखिए आप ट्रांसपोज किए लेकिन k इक्वल टू क्या हो गया, x आ गया ना, इसीलिए क्या लिखेंगे, x बराबर के ए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई परेशानी है क्या, नहीं ना। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, केवल देखते रहना है। समझ में आया ना। देखिए यहाँ पे बोला है कि ए बी एनी मैट्रिक्स, इसका मतलब ए जो है कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। बोला गया प्रूव दैट ए इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज इनटू ए आर बोथ सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है, यही बोला हुआ है। तो ए तो कोई मैट्रिक्स है ना, इसको हम लोग लेट मान लेते हैं। ए इज कौन सी मैट्रिक्स मान ले, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देन ये डैश इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। कोई भी मैट्रिक्स है भाई, ये नहीं मैट्रिक्स है तो हमने इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान सकते हैं। इसकी ट्रांसपोज किया जाए तो कोई परिवर्तन होता नहीं। पहले वाले को हमने लेट मान लिया, देखिए फर्स्ट पार्ट वाले को, एक एक्स बराबर हमने इसको ए का ए डैश मान लिया, ठीक है। इस मैट्रिक्स को क्या चेक करना होगा, सिमेट्रिक। इसको ट्रांसपोज करेंगे कोई परिवर्तन होगा नहीं। जैसे आप इसको ट्रांसपोज कीजिएगा तो ए इंटू ए डैश, और इसके ऊपर भी क्या कर देंगे, ट्रांसपोज।
अच्छा ये बताइए, हमने इसको पढ़ेंगे ए का ट्रांसपोज ए इंटू ए डैश, सिंस में लिख देना होगा कि जब ए बी का ट्रांसपोज होता है तो ये बी आगे ए पीछे होता है, मतलब जो पीछे है वो कहाँ होता है, आगे, और आगे वाला पीछे, और कहाँ लेकर के, ट्रांसपोज लेकर के। आपको ये पता है कि दो बार किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद फिर से वही मैट्रिक्स मिलता है, यानी कि ए डैश इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, ए और ए हो गया ए डैश। समझ में आ रहा है? अब हम लोग इसको एक्स डैश मान सकते हैं, लेकिन क्या ये मैट्रिक्स आया का दोनों? हाँ जी, आ तो गया सेम टू सेम, अरे आ गया एक्स डैश इक्वल टू, इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स लिखेंगे, मतलब एक्स एक मैट्रिक्स हो गया, उस मैट्रिक्स के इनटू ए डैश का किए और ट्रांसपोज किए तो कोई परिवर्तन आया नहीं, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि एक्स बराबर क्या होगा, ए डैश इज क्या होना चाहिए, इसको सिमेट्रिक। कोई परेशानी है क्या? नहीं ना? अरे बात समझ गए ना, बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग बताए हैं। चलिए दूसरा नंबर मान लेते हैं, लेट सेकेंड पार्ट को, इसको मान लेते हैं कि y बराबर ए डैश है, ए डैश है। हम इस मैट्रिक्स को क्या करना होगा, ट्रांसपोज करना होगा, तब तो पता चलेगा। अरे भाई इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स का गुना करते हैं, एक मैट्रिक्स मिलता है ना, लेकिन हम क्या करेंगे कि दोनों का गुना करेंगे तो एक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के हमने y के रूप में दिया। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे और कोई परिवर्तन होगा नहीं, तब क्या बोल जाएंगे कि सिमेट्रिक है। क्लियर है? अच्छा ये बताइए ए डैश ए और ऊपर से क्या लगाना पड़ेगा, डैश। अच्छा y डैश इक्वल टू ना, देखिए मल्टीप्लाई में है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के लिए रूल हम लगाएंगे, जो बाद में जो पीछे है उसको कहाँ लिखेंगे हम, आगे, और जो आगे है उसको कहाँ लिखा जाएगा, पीछे। जो ए डैश पहले से था फिर ट्रांसपोज, अच्छा y डैश ए डैश आ जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स मिलता है, डेट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। लेकिन क्या दोनों सेम टू सेम आ गया, देखिए सामने आ गया ना, इसको हम क्या, y डैश इक्वल टू y, मतलब कोई परिवर्तन हुआ नहीं, तो लिखेंगे कि y बराबर ए डैश ए इज क्या हो जाना चाहिए भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें हम लोग देख लेंगे, तो इसको बोलेंगे y बराबर ए डैश इंटू ए इज क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। तो हेंस लिखेंगे कि ए डैश एंड ए डैश ए आर क्या है भाई, बहुत सिमेट्रिक। ठीक है, जल्दी में नोट करेंगे। नंबर 4 लिखते हैं, नंबर 4 घर से खुद बना के आएंगे, बिल्कुल बन जाएगा। हाँ उसके बाद छुट्टी। देखिए इफ ए और बी, मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। इसमें बोला है कि प्रूव दैट, बहुत अच्छा दिया हुआ है, प्रूव दैट ए बी ए ऑल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, ये दिया हुआ है, फिर उसके बाद आगे लिखा है इच ए बी सिमेट्रिक ऑलवेज। मतलब इसको चेक करना है क्या ये ए और बी हमेशा सिमेट्रिक होता है क्या, जब ये बोलेगा तब। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा सा हम हिंट्स कर देते हैं, और नहीं सोल्व होगा अगले क्लास में बिल्कुल सोल्व करेंगे। पहले सेंस लिखना है, क्या लिखेंगे भाई कि ए एंड बी आर कैसी मैट्रिक्स है, इसकी ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, दे ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। आपको हम थोड़ा सा हिंट्स करते हैं
इस मैट्रिक्स को क्या चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है। तो इसको हम नेट x बराबर क्या मानते हैं, ए बी ए मानेंगे। ठीक है, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं कि ए बी एक साथ ले लीजिएगा और इंटू ए ले सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना। उसके बाद हम लोग गुना वाला ट्रांसपोज लगा देंगे। ट्रांसपोज मतलब ये इसको आगे लिखेंगे और इसको पीछे। जैसे ये गुना का ट्रांसपोज होता है, ये वाला आगे आएगा और ये वाला पीछे, फिर गुना है तो फिर लगा करके बाकी चीजें रखेंगे, अपनी आपका बिल्कुल यही मैट्रिक्स आ जाएगा। चलिए 2 मिनट के काम है। ए डैश हम लोग इसको क्या करेंगे, ए बी का इंटू ए, और इसके ऊपर में क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज। ठीक है, अब बात यह बनता है, इसको हम लोग x डैश इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू ए बी का ट्रांसपोज लिखेंगे। अच्छा ये बताइए, ए ट्रांसपोज होगा, ये गुना आगे चेंज होता है कि नहीं होता है, पहले बताइए। बी वाले को आगे लिखेंगे और ए वाले को पीछे। अभी जस्ट मल्टीप्लाई वाला लगाए थे, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई है, ए को आगे ट्रांसपोज और ए बी को पीछे। अच्छा ये बताइए, x डैश इक्वल टू, हमने इस मैट्रिक्स को क्या चेक करना होगा, सिमेट्रिक। तो कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए ट्रांसपोज करने के बाद। अभी क्या है, यहाँ परिवर्तन है। अच्छा ए डैश इक्वल टू कितना लिखे हैं आप देखिए यहाँ से, अब बी डैश इक्वल टू बी, ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी और ए डैश इक्वल टू ए। फिर से यही मैट्रिक्स मिल गया, ए बी है, दैट इज इक्वल टू एक्स बराबर हम लोग क्या करेंगे, एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x बराबर क्या लिखेंगे, ए बी ए ईच क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे, दूसरे भाग में क्या बोला है, क्या ए बी हमेशा सिमेट्रिक होता है क्या, बिल्कुल चेक करते हैं। इसको आप क्या लिखिएगा, y बराबर ए बी, y का डैश लिखेंगे तो b डैश a डैश हो जाएगा। अच्छा y डैश इक्वल टू b डैश कहने का मतलब क्या आ जाएगा, b है इक्वल टू a। ये बताइए, ये b a आ गया, क्या आ गया, आना क्या चाहिए, ए बी। तो ये हमेशा सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू क्या करेंगे कि y डैश इक्वल टू नोट y, कैसे ए बी नहीं आया है, बी ए आया है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, ए बी इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, हाँ ये कब सिमेट्रिक होगा, जब आपको ये बोला रहेगा कि नहीं ए बी बराबर क्या दिया रहेगा, बी ए देता, तब जाकर के ये सिमेट्रिक होगा हमेशा के लिए। लेकिन हमेशा के लिए क्या रहेगा, नहीं रहेगा। तो लिख सकते हैं कि ए बी इज नॉट ऑलवेज सिमेट्रिक। ओके, चलिए आप इसको नंबर 4 में है, और अगले क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 5 से देखेंगे। तो बिल्कुल मिलते हैं अगले दिन। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।